नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका भारत को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे दुनिया को डिक्टेट करता आया है। भारत को पिछले काफी टाइम से घेरी जा रहा है, कभी टैरिफ के मुद्दे पे, कभी डॉलर के मुद्दे पे। लेकिन भारत भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है हर बात के ऊपर। व्हाइट हाउस का काउंसलर पीटर नवारो, उसने एक आर्टिकल लिखा है और कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जितने भी अमेरिकन डॉलर है ना, भारत अमेरिका से पूछ के खर्च करे। भारत तो ट्रेड सरप्लस में है और 35 से 40 बिलियन डॉलर कमा रहा है हर साल अमेरिका से। और खासकर भारत इन डॉलर्स का उपयोग तो रशिया से कच्चा तेल लेने में कतई नहीं कर सकता। अमेरिका की आज की आदत नहीं है। 1960 और 1970 में जर्मनी के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया था। जर्मनी के सेंट्रल बैंक में जितने भी अमेरिकन डॉलर थे ना, अमेरिका ने कहा था कि ना तो आप इससे गोल्ड खरीद सकते हो, ना इन अमेरिकन डॉलर से आप किसी तीसरी कंट्री से व्यापार कर सकते हो। इन्हीं अमेरिकन डॉलर्स को आप अमेरिका के साथ यूज कर सकते हो और अमेरिका के साथ ही बिजनेस कर सकते हो। अमेरिका के इस घटिया बयान के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया है और अमेरिका को अमेरिका की औकात दिखा दिया। भारत ने कहा है आरबीआई का जो डॉलर है वो हमारा पैसा है, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले। अमेरिका ने भारत की आर्थिक संप्रभुता को हिट किया है। जो कमल सिब्बल जी हैं, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने इनको जवाब दिया है। जो अमेरिकन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल भारत के अंदर काम कर रही है, हर साल 40 बिलियन डॉलर यहाँ से कमा रही है। क्या भारत ने तुम्हें डिक्टेट किया कि वो पैसा भारत के अंदर यूज करो? तो तुम कौन होते बोलने वाले। अगर अमेरिका की बात आज भारत ने मान ली ना, तो अमेरिका आने वाले टाइम के अंदर भी भारत की कई बिजनेस डील्स को कैंसिल करेगा। कमल सिब्बल साहब ने इनको करारे अक्षरों में कहा है कि डॉलर बिलोंग्स टू आरबीआई एंड अमेरिका हैज नो राइट टू इंटरवीन विद इन अवर इंटरनल मैटर्स। बहुत बढ़िया जवाब दिया कमल सिब्बल साहब ने इनको। इनका घटिया चेहरा आज थोड़ी आया सामने, ये तो दोगलापन शुरू से कर रहे हैं। इनका एक कॉमर्स मिनिस्टर है फैजन, उसने कुछ टाइम पहले बयान दिया था और कहा था कि रशिया और यूक्रेन का जब लड़ाई चल रही है ना, तो चाइना तो केवल 13 से 16% कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा था, भारत 42% इंपोर्ट कर रहा था रशिया से, क्योंकि भारत सस्ते दामों में कच्चा तेल लेता था रशिया से और महंगे में बेचता था। कमल सिब्बल साहब ने बोला है अमेरिका के जितने आंकड़े सारे झूठे हैं। उन्होंने डेटा पेश किया। उन्होंने कहा 2024 के अंदर 62 बिलियन डॉलर का तेल लिया था चाइना ने सबसे ज्यादा, और 25 के अंदर भी चाइना ने सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट किया रशिया से। ये जानबूझ के भारत को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि रशिया से सबसे ज्यादा कच्चा तेल लेने वाला चाइना है, उसके बाद भारत है, फिर तीसरे पे टर्की है और रिफाइनिंग हब जो है वो टर्की है। तो उनका साफ कहना है ये चाइना को दरकिनार कर रहे हैं और भारत को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि भारत से ये जेलस हैं। अमेरिका की इस पॉलिसी से भारत और चाइना करीब आ रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है डिवाइड एंड रूल करना। भारत को मजबूरन अब चाइना के साथ रिश्ते तो अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका चाइना को इग्नोर करके भारत के पीछे पड़ा हुआ है, जो कि अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा। बाकी ये भारत का डॉलर है। भारत चाहे रशिया से तेल ले, चाहे भारत रशिया से बिजनेस करे, चाहे यूके से बिजनेस करे, इट इज अवर इंटरनल मैटर। और भारत ने इंडिपेंडेंट होकर बहुत स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है टैरिफ के मामले में भी और अपने जो आरबीआई के डॉलर्स है उसके मामले में भी। कमल सिब्बल साहब ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और बता दिया है कि ये 2025 वाला भारत और 1947 वाला भारत नहीं है। और अमेरिका जो अपने आपको डिक्टेटर समझता है ना पूरी दुनिया का, वो इस गलत फहमी से जल्द बाहर आ जाए। बाकी दोस्तों, आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद।